मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के बाद 3 दिन पहले जमकर बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था। हालांकि विवादित पोस्ट डालने वाले अखिल त्यागी नाम के युवक को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि देर रात में ही कुछ लोगों द्वारा अखिल त्यागी के घर पर जो है पत्थरबाजी की गई थी, जिसके बाद कल जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के जो पूर्व सांसद हैं डॉक्टर संजीव बालियान, वो बुढ़ाना पहुंचे और बुढ़ाना जाकर उन्होंने वहां के लोगों से बात की। साथ ही साथ जो अखिल त्यागी जिनको जेल भेजा गया था इस पूरे मामले को लेकर, उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इसके अलावा डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर पुलिस पर जमकर भड़कते हुए भी नजर आए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने मुजफ्फरनगर पुलिस को एक बड़ी चेतावनी जो है वो सीधे तौर पर दी है। साथ ही कहा है कि अगर इस पूरे मामले में जो पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं, अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता तो उसका रिएक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। अखिल ने जो किया गलत था, परिवार ने स्वीकार किया, परिवार ने आपको खुद दिया। वे आप लेकर चाहते जो कानूनी कार्रवाई है वो करो, बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी। बहुत से लोग हैं जो अलग अलग कमेंट करते हैं, उनमें तहरीर भी आती है। तहरीर आने के बाद जो पुलिस न्याय संगत कार्रवाई वो कार्रवाई करती है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस कस्बे पर कब्जा किया गया भीड़ के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह से इसके घर पे पथराव किया गया, आप सोचिए उस समय जब आप ही गिरे हुए थे, उधर रात की बात थी, अगर शहर के कुछ और निकल जाते इस समाज के, हिंदू समाज के, तो उनके साथ क्या होता, उनके साथ क्या किया जा सकता था। अब ठीक है, आपने कानूनी कार्रवाई की, जेल भेज दिया, आपकी पूरी भूमिका रही प्रशासन की उसे जेल भिजवाने में, जबकि अवेलेबल ऑफेंस है, फिर भी आपने भिजवाया। पर जवाब इस बात का चाहिए कि जिनने पथराव किया वो बड़ी घटना है, कि किसी ने एक लाइन लिख दी वो बड़ी घटना है, उन पर क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? पथराव वाले क्यों गिरफ्तार नहीं हुए बाहर तक? अगर आप भीड़ तंत्र से करवाना चाहते हो तो भीड़ तंत्र तो सब इकट्ठा कर सकते हैं, एक्शन का रिएक्शन होगा। शायद यही वजह है कि डॉक्टर संजीव बालियान की चेतावनी के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस अब देर रात से ही एक्टिव हो गई है और इस मामले में जो जो लोग नामजद हैं उनको गिरफ्तार करने के प्रयास जो है पुलिस की तरफ से किए गए हैं और अब तक 20 से ज़्यादा लोगों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, उन वीडियो फुटेज के आधार पर जो है उन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। डॉक्टर जो संजीव बालियान है उन्होंने अखिल त्यागी घर पर जो पथराव करने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से पथराव हुआ है तो पथराव करने वाले जो जो लोग दोषी हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। ऐसा काम नहीं चल सकता जो चलाना चाहते हैं, और प्रशासन को दबाव मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे 10 साल आप स्वतंत्र होकर काम करो और आप हमें बता के जाओ जो पथराव करने वाले उनकी गिरफ्तारी कब होगी। हम भी थाने जा सकते हैं, आप अपने उच्च अधिकारी से बात करो, मुझे पता आप किसी सीमाओं में नहीं है। आपके एसपी देहात सिंह हम साहब आगे कुछ और कहेंगे, आप कल का मैनेजमेंट भी नहीं कही है, आप बात करके आओ दोनों, हम भी यही बैठे हैं। हम यहाँ से आप कहोगे तो थाने में जाकर हम भी बैठ लेंगे, हमारे चारों तरफ से लोग आ जाएंगे। हम नहीं चाहते माहौल खराब हो, पर हम चाहते हैं जिसने गलती करी वो भुगते, कार्रवाई और नजीर बने कि इस जिले को भीड़ के सहारे नहीं चला सकते, इस जिले में ऐसे रास्ते जाम नहीं हो सकते, इस जिले में अपनी मनमर्जी नहीं चल सकती। अखिल त्यागी ने जो पोस्ट डाली थी वो काफ़ी गलत थी, उनको डालनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जब पुलिस ने अखिल त्यागी पर एक्शन ले लिया है, उनको जेल भेज दिया है, तो उसके बाद भी अगर अब तक कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं हो रही है जो आरोपी हैं पत्थरबाजी के, अगर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका पर जो है कई तरह के सवाल जो है वो उठ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि कल जब बुढ़ाना पहुंचे थे डॉक्टर संजीव बालियान, उन्होंने इस तरह की जो बातें हैं वो की थी, जिसकी वीडियो भी कई तरह से जो है वो सामने आई थी। तो देखा जाए तो मुजफ्फरनगर का जो राजनीतिक माहौल है इस बुढ़ाना घटना के बाद वो काफ़ी जो है गरमाया हुआ है। और साथ ही साथ जब संजीव बालियान बुढ़ाना जाते हैं तो उन्होंने जिस तरह से जो सवाल दागे हैं, चाहे प्रशासन पर दागे हों चाहे समुदाय विशेष के लोगों पर जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, तो उससे काफ़ी माहौल जो है वो वहाँ का जो है वो गरमाया हुआ है। देखा जाए तो अब पुलिस लगातार इस पूरे मामले में एक्शन लेती हुई दिख रही है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस घटना के जो जिम्मेदार जो लोग हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो जिस तरह की विवादित पोस्ट लगातार डाल रहे हैं उन पर तो नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही साथ घटना के जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, दबिशें लगातार डाली जा रही हैं। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर छोड़कर चले गए हैं। तो देखा जाए तो पुलिस का कहना यही है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुजफ्फरनगर की जो फिजा को
को खराब करने की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।